श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसा विशेष उपाय बताने वाली हूँ जिस उपाय को करने से आपके जीवन के समस्त प्रकार की मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीवन के सभी संकट, कष्ट, समस्याएं, परेशानियां, कठिनाइयां सभी समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पित होकर करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। भगवान शिव शंकर, माता गौरी पार्वती की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में ये सभी बातें मैं शेयर करने वाली हूँ। इस उपाय को, इस कार्य को आपको कैसे करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है और किस तरह से करना है, सभी छोटी छोटी बातें इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इस कार्य को कैसे करना है, बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप सुनिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, ये कार्य करने के लिए आपको एक बेलपत्री की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा सा लाल चंदन या पीला चंदन, जो भी आपके पास चंदन उस समय उपलब्ध हो वह चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, क्या करना है, आपको एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री ऐसी ले, बिल्कुल साफ सुथरी, कहीं से कटी फटी या सड़ी गली ना हो। फिर क्या करना है, आपको उस बेलपत्री की जो नीचे वाली डंडी है उसको तोड़ लेना है। उसी बेलपत्री की नीचे वाली डंडी को आपको तोड़ लेना है। फिर उसी डंडी से बेलपत्री के तीनों पत्तों पर 108 बिंदी लाल चंदन या पीले चंदन से लगानी है। 108 बिंदी लाल चंदन या पीले चंदन से लगानी है। बिंदी लगाते समय आपको जो भी मंत्र याद हो भगवान शिव शंकर का, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना बोलते हुए 108 बार उस बिंदी को बेलपत्री के पत्तों पर लगाना है। फिर क्या करना है, आपको वह बेलपत्री भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, शिवलिंग पर जलाधारी की तरफ जो मोटी सी लाइन होती है वे अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस बेलपत्री को पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है, अपनी मनोकामना बोलकर, भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। दूसरा काम क्या है, शिवलिंग के जो कटा हुआ भाग होता है, मतलब कि जो शिवलिंग का जो नीचे का जो भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उस पर अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस कटे हुए भाग पर बेलपत्री को टच करवाना है, उस भाग से छुआना है। फिर आगे क्या करना है, ये बहुत समझने वाली बात है। बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित कैसे करना है, तीनों पत्तों को नीचे की तरफ कर कर ऊपर से ऐसे पकड़ना है, जैसे हम कोई लोटा पकड़ते हैं ऊपर से या कोई गिलास पकड़ते हैं ऊपर से, उस तरीके से बेलपत्री को पकड़ना है। फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर उसी प्रकार से समर्पित करना है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह कार्य करना है, अपनी मनोकामना बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। को फिर से एक बार और समझा देती हूँ। एक बेलपत्री ले, बेलपत्री एकदम साफ सुथरी स्वच्छ होनी चाहिए। उस बेलपत्री की डंडी को, नीचे वाली डंडी को तोड़ लें। फिर उसी डंडी से, जो डंडी आपने तोड़ी है, उसी डंडी से आपको बेलपत्री के तीनों पत्तों पर 108 बिंदी लाल या पीले चंदन से ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना बोलते हुए उस पत्तों पर 108 बिंदी लगानी है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या करना है, फिर उस बेलपत्री को भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर सबसे पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाएं। अशोक सुंदरी का स्थान जो मोटी वाली लाइन होती है उस पर टच करवाएं। फिर दूसरी जगह शिवलिंग का जो कटा हुआ भाग होता है उस जगह पर बेलपत्री को टच करवाएं। तीसरा काम क्या है कि बेलपत्री को आपको पकड़ना कैसे है, जैसे हम ऊपर से लोटा पकड़ते हैं, कोई लोटा, कोई पात्र पकड़ते हैं या गिलास को हम ऊपर से पकड़ते हैं, उसी तरीके से बेलपत्री को तीनों पत्तों को नीचे की तरफ कर कर ऊपर से पकड़कर भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलकर, भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आपको करना किस दिन है। तो दोस्तों, इसमें दिन का कोई बंधन नहीं है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, महाशिवरात्रि के दिन करें यदि आप अपनी कामना पूर्ति के लिए, तो अति उत्तम होगा। इसमें दिन का कोई बंधन नहीं है, आप किसी भी दिन अपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आप इस उपाय को कर सकते हैं। किस समय करना है, तो किसी भी समय आप कर सकते हैं, जो समय आपको सुटेबल लगे, सुबह का समय या शाम के समय कर सकते हैं। यदि हो सके तो प्रदोष काल के समय यदि आप इस उपाय को करते हैं तो अति उत्तम होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय में भगवान शिव स्वयं शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। प्रदोष काल के समय की गई पूजा, की गई प्रार्थना स्वयं भगवान शिव तक अवश्य और शीघ्र पहुंचती है। दोस्तों, अब आपका प्रश्न होगा कि 108 बिंदी
हर एक पत्ते पर लगाना है, यानी तीनों पत्तों पर 108 108 108 बिंदी लगानी है? जी नहीं दोस्तों, 108 बिंदी तीनों पत्तों को मिलाकर लगाना है, यानी कि तीनों पत्तों पर 108 बिंदी लगानी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते रहना है। एक प्रश्न आपका यह भी हो सकता है कि बिंदी, जो बेलपत्री पर जो बिंदी लगानी है, वह बिंदी हमें मंदिर जाकर लगाना है या घर पर लगाना है? आपको यह बिंदी घर से ही लगाकर जाना है। साफ सुथरे स्वच्छ होकर, नहा धोकर स्वच्छ होकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर अपने मंदिर में बैठ जाइए। लाल आसन बिछा लीजिए, वहां बैठ जाइए। फिर बेलपत्री को साफ सुथरा स्वच्छ कर लें, धो लें, शुद्ध गंगा जल से छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। फिर एक कटोरी में लाल चंदन और पीला चंदन घोल लें। जो भी आपके पास चंदन उस समय उपलब्ध हो, वे चंदन को घोल लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर, गंगा जल जरूर डालें, फिर उस चंदन को घोल लें। फिर उसी चंदन से तीनों पत्तों पर 108 बिंदी लगानी है। 108 बिंदी तीनों पत्तों को मिलाकर होगी और भगवान शिव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए। तो घर से ही आपको बिंदी लगाकर जानी है और वहां भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की प्रतिमा को प्रणाम करके पहले गंगा जल से अभिषेक कीजिए, फिर धूप दीप ज्योत प्रज्वलित कीजिए, फिर उस बेलपत्री को भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए, जिस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इस विधि से यदि आप भगवान शिव को इस बेलपत्री को समर्पित करते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए पूर्ण श्रद्धा और भाव से करते हैं, तो अवश्य ही और शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मन की सभी इच्छाएं भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं यदि आप भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास करके करते हैं। तो यह उपाय आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं और प्रदोष के दिन करने से यदि आपको इस उपाय को कोई फल प्राप्त नहीं होता है या किसी भी शुभ दिन आप यह उपाय करते हैं, इस कार्य को करते हैं और आप समझे कि आपको तुरंत ही इसका शुभ फल प्राप्त हो, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। किसी भी कार्य को करने में हमें समय लगता है और यदि आपकी कोई छोटी सी कामना है तो वह अवश्य ही शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी और कोई बड़ी कामना है तो उसे पूरा होने में कुछ तो समय लगेगा ही। जैसे हम कुछ बीमार हो जाते हैं, हमें कोई बीमारी लग जाती है, एक छोटा सा बुखार भी हो जाता है तो 3-4 दिन उस बुखार को उतरने में लगते हैं। तो उसी प्रकार भगवान शिव के प्रति यदि आप ये उपाय को करते हैं तो थोड़ा समय अवश्य लगेगा। धीरज रखिएगा, भगवान शिव पर विश्वास रखिएगा, बस निरंतर आप भगवान शिव के चरणों में लगे रहें। भगवान शिव के मंदिर में दीपदान करें, अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करें, उनका जल अभिषेक करें। दोस्तों ऐसा करने से भगवान शिव के उनकी उपासना, मंत्र जाप, आराधना करने से भगवान शिव शीघ्र अतिशीघ्र अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपकी कामना होती है, उसे पूर्ण करने में आपकी मदद करते हैं। महादेव की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होती है कि जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे वह अवश्य ही सफल होगा और उस कार्य में आपको अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होगा। तो सच मानिए दोस्तों, विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, भगवान शिव इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि यदि आप उनके चरणों में लगे रहेंगे सभी समस्याओं का निवारण होगा, दुख कम होंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उसमें कमी आएगी और जिस भी कार्य को आप करेंगे भगवान महादेव स्वयं आपकी मदद करने आपके साथ होंगे। दोस्तों इस कार्य को, इस उपाय को आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। यदि आपको इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।